सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, उणादि कोश को पढ़ रहे हैं। चतुर्थ पाद हमारा चल रहा है। 31 कक्षाएं हो गई हैं हमारी, ध्यान रखेंगे। आज हमारी 32वीं कक्षा है, द्वात्रिंशत्तमी 32। चलिएगा आरंभ करते हैं। हमारा सूत्र हो गया था 80 नंबर तक हो गया था, यहां तक हो गया था। अर्ते रोह, ठीक है जी। चलिए आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। कुटाह किच्च, तो इसका अर्थ करते हैं कि कुट धातो हो अरुह प्रत्ययो भवती सा किच्च, कित होने से गुण नहीं होगा, तो कूटा रूह है, कोटा रूह ये बन गया। अरु जुड़ गया है, गुण हुआ नहीं इसमें। कुटति इति कुटरुह वस्त्र गृहम वा तंबू इति प्रसिद्धम, माने कपड़े से बना हुआ जो घर बनता है, तंबू डेरा बोलते हैं, तो वही है कुटरुह। तंबू इति प्रसिद्धम। शकादिभ्यो टन, ठीक है। तो कहते हैं शक इत्यादिभ्यः धातुभ्यः अटन प्रत्ययो भवति। अटन का क्या अट बचेगा, तो शक आदि धातुएं शकटः, कंकटः, देवटः, करटः ये ले लिए हैं, ठीक है। तो शक्नोति शकटः, शकटम यान विशेषः ऋषिर्वा। ये जो पहले जो होता था, घोड़े का रथ हुआ करता था, उसको शकट बोलते हैं। बैल आदि की बैलगाड़ी को भी शकट बोलते हैं। और ऋषि विशेष का ना, ऋषि का भी नाम है, तो ये शकट ऋषि हुए हैं। तो जिनका अपत्य शाकटायन बना है, शाकटायन वैयाकरण हुए, तो उनके पिता शकट माने जाते हैं। यस्यापत्यम शाकटायनः, वही दे दिया ना, उनका अपत्य शाकटायन बन गया। वृणोती वरटा कीट भेदो वा, तो कीड़े का नाम है वरटा हंस योषिद्वा, ठीक है। हंस की पत्नी को वरटा बोलते हैं। कंकते गच्छति कंकटः, कवचो वा, कवच को कहते हैं कंकट। सरति प्रसरति इति सरटः कृकलासो वा गिरगिट इति प्रसिद्ध, इसको गिरगिट बोलते हैं। गिरगिट तो गिरगिट ही बोलते हैं, सब लोग गिरगिट ही बोलते हैं उसको। कहीं पर उसको करकेटा बोलते हैं हम जिस गांव के हैं वहां पर उस एरिया में इसको करकेटा बोलते हैं, तो गिरगिट होता है वो। देवते व्यवहरति इति देवटः शिल्पी वा, तो देवटः शिल्पी को बोलते हैं। कंपते येन स कपटः माया वा, जिससे कंपन होता है, तो माया को कपट कहा है, वो छल कपट वाला है। धातुर नलोपा, कंप धातु में म का लोप कर दिया है। म वास्तव में क्या है, वो न है, नुम का न है, पहले अनुस्वार हो गया, फिर अनुस्वार से ही पर सवर्ण से म बन गया है, परंतु जब उसका लोप करेंगे तो न का ही लोप माना जाएगा। कर्का मर्का कर्पाह सौत्रा धातव, ठीक है। ये कर्क मर्क और कर्प ये धातु सौत्र लेकर के कर्कती कर्कटः जल जंतु भेद, ये भी पानी का कोई जंतु है। मर्कती मर्कटः वानरो वा, तो वानर को बोलते हैं, बंदर को। स्त्रियाम गौरादित्वात् गीश मर्कटी,
ये शो करके बंदरी को कहना होगा तो मरकटी। कर्पतीति कर्पटः छिन्नम पुराणम वस्त्रम, माने फटा हुआ अथवा पुराना वस्त्र, फटा पुराना वस्त्र को करपटा बोलते हैं। परपति गच्छति परपटः ऊषर भूमिर्वा, तो जिसमें कुछ उगता नहीं है, कोई फसल पैदा नहीं होती है, ऐसी ऊसर भूमि को बोलते हैं परपटः। कखति हसती कखटम, ठीक है। तो कठिनम्बा, तो इसको कठिन बोलते हैं कखटम। कुमागम, कुमार्ग ऐसा है, कुमार्ग ये छूट रहा है, कुमार्ग माने गलत मार्ग। चपति सांत्वयति येन स चपेटा चरपटोवा, प्रसृतांगुलिर हस्तोवा, माने खुले हुए हाथ वाला ये चपेटा, थप्पड़, चपेटा भी बोलते हैं इसको, चरपटो भी बोलते हैं, ठीक है। एकत्र प्रत्ययादे एत्वम अपरत्र रमागम, एक जगह तो क्या है, प्रत्यय जो अट है उसको अको ए हो जाएगा तो चपेटा बन गया, और एक जगह क्या कर दिया, इसको रम आगम कर दिया धातु को, तो धातु को रम आगम कर दिया तो च के अ के पीछे रम हो गया, र बच्चा तो चरपटा हो, ऐसा बन जाएगा। मयते प्राप्नोति यम स मयटः प्रासादो वा, तो प्रासाद महल है। किरति विक्षिपति करटः काको वा, करट कौआ को बोलते हैं। एवं अन्येपि शब्दा अटन प्रत्ययांता यथा प्रयोगम साध्या, इसी प्रकार से और भी अन्य शब्द यदि हमें दिखते हैं संस्कृत वांग्मय में, तो हमें इसी सूत्र से सिद्ध कर लेना चाहिए। जो ये आपका शकटादि तो बहुत सारी ले लिया, आकृति गण के बना लिया इसको, ठीक है। तो ये बता दिए। क्री कादि काडि कट भ्योम बच, तो क्री कद कड कट इत्येतेभ्यः अम्बच प्रत्ययो भवति। अम्बच का अम्ब बचेगा तो क्री से करम्बम, कद से कदम्बः, कड से कडम्बः, कट से कटम्बः। करोति इति करम्बर करम्बम व्यामिश्रम, तो करम्बम का व्यामिश्र माने दधी और सत्तू मिले हुए, ये अर्थ दिया है, ठीक है। कदति इति कदम्बः, वृक्ष भेद व कदम्ब का वृक्ष होता है, हमने देखा है, ठीक है, बहुत अच्छा होता है, सुंदर। और जो भगवान श्री कृष्ण जी कदम्ब के पेड़ पर ही चढ़ चढ़ करके बांसुरी बजाते थे। कडत्ति आवृणोति इति कडम्बः अग्रभागो वा, आगे का भाग बोलते हैं कडम्ब। कटति इति कटम्बा वादित्रम्बा, तो ये एक वाद्य यंत्र है बजाने का। चलिएगा। कदेरिणत पक्षिणी, अर्थात पक्षिणी वाच्ये कद धातो हो अम्बच प्रत्यय भवती स अणित, वो अणित्वत हो जाता है, अणित होने से वृद्धि हो जाए तो कादम्ब, कादम्ब ये पक्षी को कहेगा आप, ठीक है। कदति विकलो भवती ति कादम्बः पक्षी भेदो वा, किसी पक्षी का, बक इति बगुले को बोलते हैं, प्रसिद्ध। पक्षिणो अन्यत्र कदम्बः वृक्ष भेदा, पक्षी नहीं होगा तो ऊपर वाले सूत्र से कदम्ब बन ही गया वृक्ष को कहने के लिए। कलि कर्द्यो रमः, तो कहते हैं कि काल कर्द इत्येताभ्याम धातुभ्याम अम प्रत्ययो आमा प्रत्ययो भवति, अकारांत है, आमा प्रत्ययो भवति, तो कलमः कर्दमः, कर्द से कर्दमा बन गया, कुछ करना ही नहीं, इसमें प्रत्यय जोड़ना है बस।
में ये अकारांत होगा, इसकी संज्ञा नहीं होगी, ध्यान रखें। कलते संख्यायति इति कलमः शाली भेदोवा, इस चावल का कोई जाति प्रजाति है। कर्दति कुत्सितम शब्दयति इति कर्दमः पापम पंकोवा, एक कर्दम माने कीचड़ को भी बोलते हैं, पाप को भी बोलते हैं। कोणि पुल्योः किंदच, तो कोण पुल्ल इति इत्येताभ्याम धातुभ्याम किंदच प्रत्यय होती। किंदच का क्या चकित संज्ञा का क्यों इंद बचेगा, तो पुलिंदा पुलिंदा बन गया, गुण होगा नहीं कितने। पुण्यते शब्दते सौ कुणिंदा शब्दो वा, शब्द को कहा कुणिंदा। पोलति महान भवती इति पुलिंदा शवरश्चांडाल भेदो वा, तो ये पुलिंद पोलती महान भवती थी, पुलिंदा शबर को कहा है, और कोई चांडाल की प्रजाति है। इसमें क्या दिया है इन्होंने, इन्होंने दिया है पुलिंद नाम की एक जाति है, बस इन्होंने यही बताया है बस। और पुल महत्व धातु से बना हुआ है। पुलिंदा का तो शब्द ध्वनि दे दिया, ठीक है। बाहुलकात अलति भूषयति अलिंदा गृहिक देशो वा, तो बहुल वचन से अल धातु से भी हो जाएगा अलिंदा, तो अलिंदा बोलते हैं बरामदे को, ये घर के आगे का जो देश होता है। प्रज्ञादित्वात् अणि आलिंदा, प्रज्ञादिगण में मान करके इसको अण प्रत्यय कर लेंगे, अण के पहले इसको वृद्धि हो जाएगी तो आलिंदा भी बन जाएगा, अलिंद से आलिंदा भी बन जाएगा। पहले अलिंद बन जाएगा, फिर इसको अण है, अणी माने अण के परे रहते सूत्र से अण हो जाएगा, फिर अण के परे वृद्धि हो जाएगी तो ये हो जाएगा अण में। तो प्रज्ञादि गण से अण करने पर क्या हो जाता है, आलिंदा सिद्ध हो जाता है, अर्थ वही रहेगा। कुपेर्वावश्च, कुप धातो हो किंदच प्रत्ययो भवति विकल्पेन धातो हो वकारांतादेश, तो पको विकल्प से हो जाए तो कुविंद कुपिंद। कुप्यति क्रुद्धो भवति स कुविंद कुपिंद तंतु वायो वा, ठीक है। कुप्यति क्रुद्धो भवति स कुविंद कुविंद कुपिंद तंतुबाय, तंतुबाय माने वही है बुनने वाला जुलाहा। नौ संजेर घथिन, तो नी उपदे संज धातो घथिन प्रत्ययो भवति, घथिन इसमें एक मिनट, हाँ घथिन प्रत्ययो भवति, घथिन प्रत्यय हो रहा है, घथिन में घ की संज्ञा हो जाएगी, न की हो जाएगी, अथि बचेगा, ठीक है। ये गित माना गया है तो नी पूर्वक संज धातु है, तो ये निशंग, तो इसको क्या कुत्त हो जाएगा। चजो कुह घृणतो हो, गित प्रत्यय, गित प्रत्यय पर रहते इसको क्या हो जाएगा, जा को कवर्ग आदेश ग हो जाएगा, तो फिर ये भी बदल जाएगा, ये गवर्ग आ गया तो ग आ जाएगा, ठीक है। निशंग निशंगथि, क्या लिखा, नितराम सजति संगम करोति इति निशंगथि आलिंग कोबा, माने आलिंगन करने वाला, सजने धजने वाला व्यक्ति होता है, वही है। तो वही चजो को गुणतों से घित्वा, चजो को गुणतों से कुत्तम, कुत्त हो जाएगा, बन गया ये, ठीक है। चलिएगा ये उद्यर्तेश्चित, तो कहते हैं उद उपपदे री धातो घथिन प्रत्ययो भवति स चित, चित भी हो जाता है तो अंत स्वर तो हो जाएगा, तो उद और री और ये अथिन है, अथि बचा गुण हो जाएगा तो उद रथि,
उद्रिच्छन्ति ऊर्ध्वं गच्छन्ति आपाः यस्मिन् स उदरथि समुद्रो वा। जिसमें पानी ऊपर उछलते हैं, उठते हैं, तो समुद्र को कहा है उदरथि। सर्तेर्णिच्च, सर्तेर्णिच्च, ऐसा सर्तेर्णिच्च स्त्री धातो घथिन प्रत्ययो भवती, स अणिच्च वृणित हो जाता तो वृद्धि हो जाएगी, तो स्त्री को वृद्धि होकर के सार और अथि सारथी बन गए। सारयति नियमेन चालयति इति सारथी नियंता वा। वही जो नियम पूर्वक चलाता है, इधर ले जाना उधर चलाता है, तो सारथी में ड्राइवर। अत्र अंतणतीति, हाँ अच्छा, णित्वात् वृद्धि, ठीक है। अत्र अंत अंतणी अर्थ, ये एक मिनट यहाँ लिखा हुआ है दो, अणेर लोपाय पपाटा सूत्रे सर्ते इति वचनात् णयन्ते तेनैव वृद्धे संभवनाशम। यहाँ पर ये कहा है अत्र अंतणी, अंतणी अण्यर्थ, ये वास्तव में गलत लिखा हुआ है, इसकी आवश्यकता नहीं है, अणिंत है ही नहीं। इसमें अंत में अणित है ही नहीं, क्योंकि अणित तो होने से अणित सूत्र में ही कहा है वृद्धि। यदि यदि अणि होता तो उससे उसी को मानकर वृद्धि हो जाती, और अणि तो हट ही जाता। वास्तव में शर्त ही पड़ा है, तो वो ये कह रहे हैं ठीक नहीं है, बस इतना ही कहा इन्होंने। या ये कहा वही पहले जो छपा हुआ था वो अणेर लोपा ये पड़ा हुआ था, अपपाठ है सूत्र, पर यहां पर इन्होंने लिख दिया है ये पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी ने यहाँ सही कर दिया वास्तव में, ठीक है। ये कहना चाह रहे हैं पंडित युधिष्ठिर मीमांसक जी, पहले वहां पर अणेर लोपा लिख दिया था, वो गलत था, ये सही है। ये कहते हैं कि अंत में जो इणी इत किया है, अंत इणित माने अंत में जो इणित किया है, ठीक है, अणि इत किया है, माने एक वास्तव में क्या है, ये ऐसा है अणि और इत, जो अणित किया है इसका वो अण्यर्थम, माने वो अणिच नहीं है, इसको बताने के लिए किया है, ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है। बस और कुछ विशेष नहीं है इसमें। खर्जी पिंजादिभ्या ऊरो लचौ, तो कहते हैं हर्जादि गण पठितेभ्य पिंजादि गण पठितेभ्यश्च धातुभ्यः यथा संख्यम ऊर उलच इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। खंजादि धातुओं, ये खर्जादि गण में पठित धातुओं से ऊर, पिंजादि गण में पठित धातुओं से ऊलच, ये प्रत्यय क्रम से जान लेने चाहिए। तो खरजूरा, कर्पूरा, धुस्तूरा और बल्लूरम, ये तो हो गए खरजी। अब ये पिंजादि पिंजूलम लांगूलम, तो ये उलच प्रत्यय हो गए, और कुछ विशेष नहीं है। खर्जादिभ्या ऊरा खर्जति मार्जयति खरजूरा वृक्ष भेदो वा, भेदो रक्ष रजतम वा, चांदी को भी कहते हैं, और खजूर का पेड़ भी होता है। स्त्रियाम गौरादित्वात् गीश खरजूरी, तो खजूरी बोलते हैं, छोटी होती है तो खजूरी बोलते हैं, तो वही है गीश होगा। कल्पते समर्थो भवती थी कर्पूरा सुगंधि द्रव्यम, कर्पूर तो कपूर बोलते हैं, कपूर कर्पूर का ही अपभ्रंश है। बाहुलकात अत्र लत्वा भाव, यहाँ पर क्या है, कल्प यहाँ पर लत्त होना चाहिए,
कृपोरोला से यहाँ पर ल होना चाहिए, कृप धातु से बना हुआ, तो वो बहुल वचन से लत्व का अभाव कर दिया। धोनोति कंपयति धुस्तूरः कनकाह्वयः। धतूरा इति प्रसिद्धम, धतूरा होता है उसको बोलते हैं। धतूरा फल भी धतूरा ही होता है, पेड़ भी धतूरा ही होता है। धातो तुक आगम, यहाँ पर क्या धातु को तुक आगम कर दिया, धातु को तुक कर दिया। तो वास्तव में धातु क्या है हमारी, ये ली थी धुनोती, धुनोती से धू धातु ली, धू धातु ले ली और ये तुक आगम कर दिया। नहीं, धातो स्तुक आगम, स्तुक है स और त, स्तुक आगम कर दिया और ऊर प्रत्यय हो गया है, धुस्तूरा ऐसे बना है, ये स और त दोनों आ जाएंगे। वल्लते संवृणोति इति वल्लूरम शुष्क मांसम वा, सूखे मांस को कहा है वल्लूरम। शालयति गमयति इति शालूरः मंडूको वा, ठीक है, शालूर मेढक को बताया है। मल्लते धरती इति मल्लूरः, कस्ते गच्छति प्राप्नोति। अच्छा, ये मल्लते धरती थी मल्लूरा, मल्लूरा का तो अर्थ दिया नहीं है यहाँ पर इन्होंने, देखते हैं क्या अर्थ है इसमें हो। मल्लूरा तो इन्होंने भी नहीं दिया, ये अपनी तरफ से दे दिया इन्होंने। तो मल्लते थी धरती, तो मल्लूरा ने मल्ल को ही बोले, पहलवान को, कुश्ती करता जो। कस्ते गच्छति थी गच्छति प्राप्नोति शास्ति व कस्तूरः, स्त्रियाम कस्तूरी प्रसिद्धा सुगंधि भेदा, ये सुगंधि होती द्रव्य होता है कस्तूरी। जो कस्तूरी कहाँ होती है, एक तो जो मृग विशेष होता है उसकी नाभि में होती है, ये हो गया। पिंजादिभ्य ऊल, पिंगते वर्णयति पिंजूलम कुशवर्ती वा, तो कुंजूलम का पिंजूलम का अर्थ दिया इन्होंने कुश की बत्ती, तो कुशा होता उसकी बनी हुई बत्ती। कंचते दीप्यते सौ कंचूला स्त्री गात्राभरणम वा, माने शरीर के, स्त्री के शरीर का आभूषण है कंचूला कुछ। कंचूला का अर्थ यहाँ पर तो इन्होंने दिया नहीं है, सिद्धांत कौमुदी कार ने तो नहीं दिया। तो कंचूला वस्तुता यही होता है, कंचूला स्त्री गात्राभरणम, तो शरीर को आभरण में सजाने वाला, तो वो आभूषण होगा कुछ। लंगति लंगति गच्छति थी लांगूलम पुच्छम, पूछ को बोलते हैं। धातु और वृद्धि, धातु को वृद्धि हो गई है यहाँ पर लांगूलम। ताम्यति कांक्षति यत्तत तांबूलम, पान इति प्रसिद्धम, पान को बोलते हैं जो पान होता है खाने वाला। धातु और बुक दीर्घत्वम च, धातु को यहाँ बुक आगम कर दिया है तम धातु को, और उपदा को दीर्घ कर दिया है, तो तांबूलम बन गया। शृणाति हिनस्ती शार्दूलः व्याघ्रो वा, तो व्याघ्र को शार्दूल कहा है। धातु और दुख वृद्धिश्च, धातु को बुक आगम कर दिया और वृद्धि कर दी है, श्री को शार वृद्धि हो गई थी, दुख आगम होगा तो शार्दूल बन गया। दोनोती उपतापयति दुकूलम, स्त्रिया उत्तरीयम वस्त्रम, स्त्री का उत्तरीय वस्त्र, माने ऊपर का जो स्त्री का ओढ़ने जो होता है वस्त्र वो बताया है। धातु कुक, धातु को कुक आगम कर दिया, दु तो दु का दुकूलम। कुष्यति श्लिष्यति कुसूलः धान्य पत्रम वा, धान्य पत्रम नहीं धान्य पात्रम होगा। इसमें तो नहीं दिया ये, धान्य पत्रम नहीं धान्य पात्रम होगा, माने अनाज को रखने वाला जो ड्रम होता है उसको बोलते हैं कुसूल।
ठीक है, ये बोल दिया। यहाँ पर दुकूलम का इन्होंने अर्थ किया है सिद्धांत कौमुदीकार ने, दुपट्टा, स्त्री का दुपट्टा, तो ऊपर का वस्त्र दुपट्टा होता है उसको कहा है। ये हो गया। चलिए, कुवश्चट दीर्घश्च, कहते हैं कु धातो हो चट प्रत्ययो भवती, धातो दीर्घश्च, धातु को दीर्घ हो जाता है कु, तो कु चट, चट का च बचा, कु च, टित है इसलिए क्या हो जाएगा इसको, टिड्डाणी द्वैसा दगनई से क्या गीप हो जाएगा, तो कूची ऐसा बन जाएगा। कौती शब्दयति थी कूचह, स्तनम हस्ती वा, स्तन को कहा गया है अथवा हाथी को। स्त्रियाम कूची चित्रलेखनी, कूची बोलते हैं, ब्रुश बोलते हैं, ब्रुश पेंटिंग वाला ब्रुश। समीण, तो समीण सम पूर्वकात इण धातो हो चट प्रत्ययो भवती, धातो दीर्घ, धातु को दीर्घ भी हो जाता है, तो समी, इण को ई को दीर्घ हो गया, समी च, चट का समीचा, और समीची स्त्रीलिंग में गीप हो जाए समीची। सम्यक एति गच्छति इति समीचा, समुद्रो वा, समुद्र को कहा है। समीची हरिणी, ये हरिणी को कहा है, हिरणी को, ठीक है स्त्रीलिंग में। शिवेष्टे रुचा, तो कहते हैं शिव धातो चट प्रत्ययो भवती, धातोष्टि भागस्य स्थाने उ इति आदेशश्च, माने शिव धातु को चट प्रत्यय हो जाएगा, धातु के टी भाग को उ हो जाएगा, तो वही, तो क्या टी भाग को क्या है, इब को उ हो जाएगा, तो सु बन जाएगा, अच्छा प्रत्यय सूचा, सूची स्त्रीलिंग में गीप हो जाएगा, तो क्या बना, इव भागस्य टे उ आदेशा सीव्यति येन स सूचः दर्भांकुरो वा, स्त्रियाम सूची इति प्रसिद्धा, सूची तो सुई होती है, और ये सूचा होता है जो दर्भ होते हैं, कुश होते हैं, उसका ऊपर का नुकीला किल्ला, ठीक है। शमेर वन, शम धातो वन प्रत्यय भवती शंबः, तो शाम्यति इति शंबः, मुसलस्य लोह मुखम वा शामी इति प्रसिद्धा। शंबा उसको बोलते हैं, पहले पुराने काल में कूटने के लिए मूसल हुआ करते, मूसल का जो नीचे का हिस्सा होता है उस पर ऐसी लोहे की पट्टी चढ़ाई जाती है, लोहे का छल्ला लगाया जाता था जिससे वो टूटे नहीं नीचे से, तो उसको कहा है शंबा मुसलस्य लोह मुखम्बा, वो ये शामी थी प्रसिद्ध, शामी बोलते हैं हिंदी में। उल्बादयश्च, उल्बादयश्च, तो कहते हैं उल्बादयः शब्दा वन प्रत्यांता निपात्यन्ते, आकृति गण ये भी, तो ये वन प्रत्यांत, तो उल, उल्वम, शुल्वम, अब ऐसे इसी प्रकार से और भी बन जाएंगे। वन प्रत्यांता निपाता, उच्चति समावैती उल्वाह गर्भो वा, गर्भ को बोलते हैं। चकारस्य लत्वम गुणा भावश्च, उच्च बच धातु है, वचयतवा है, उच्च धातु है, तो चकार को क्या हो गया, ल हो गया है, और गुण का अभाव हो गया। शोचती थी शुल्बम, ताम्रम, ताम्र को बोलते हैं शुल्बम। पूर्ववत सर्वम, सब कुछ पहले ही जैसा है, शुच को गुण का अभाव कर दिया और च को ला कर दिया। नयति प्रापयति शुभ गुणानिति निम्बः, वृक्ष भेदो व, नीम को बोलते हैं। वीयते काम्यते तत बिंबम, मंडलम औषधिर विशेषो वा, तो ये हो गया।
तो मंडलम औषधि विशेष हुआ, मंडल को बिंबम, मंडल गोलाकार को भी बोलता अथवा औषधि विशेष का किसी का नाम है। अत्र वयत्र नी वी, निम्बा में नी और इसमें बिंबा में वी, धातो नुम आगमा ह्रस्वत्वम, नुम आगम कर लिया दोनों जगह और ह्रस्व कर दिया, वीयते वत्वम, और वी धातु है ये वाला, इसको ब कर दिया है। त्रियम गौरादित्वात् बिंबी, गीश भी हो जाएगा। बिंब फलम इव ओष्ठौ यस्याह सा बिंबोष्ठी कन्या, तो बिंब फल के समान ये फल है कोई। इसमें क्या दिया इन्होंने, कुछ दिया होगा, देखते हैं। बिंब इन्होंने तो नहीं दिया, इन्होंने मंडल अथवा प्रतिकृति इन्होंने फोटो दिया है। तो बिंब फल होता होगा, बिंब फल कुछ होता है, बिल्लो का फल होता होगा, बेल फल मुझे लग रहा है। तो उसके समान ओठ हैं जिस कन्या के, वो बिंबौष्ठी है। हमने जब चौथे अध्याय के प्रथम पाद में वहां उदाहरण बनाया था। कन दधाती धान्य हेतुर भवती धन्वम धनुर्वा तद योगा धन्वी जनाहा, दधाती धान्य हेतुर भवती, धन्वम धनुष को कह रहे हैं। प्राचीन काल में तो जिसके पास धनुष था वही तो धनवान होता था धनुष के बल पर। उसके योग से जो धनुष वाला व्यक्ति है उसको धन्वी बोलते हैं, इन प्रत्यय करके, अतः ठनऊ से इन्हीं करके ये करती धन्वी। जमती भक्षयति जम्बा पंकोबा, कीचड़ को कहा इन्होंने जम्बा। स्थः स्तोम ब जब कऊ, तो कहते हैं हा धातो अम्बच अबक इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः, धातो स्थाने स्त इति आदेश। था धातु से अब अवच और अबक, ये अवच और अबक ये दो प्रत्यय हो गए, और धातु को स्त आदेश हो गया, स्तंभ, ठीक है। और स्वतक ये तो अलग बना दिया, ये तो तबका है ऐसा होना चाहिए। अभी देखते हैं इसको क्या किया है इन्होंने, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी में उदाहरण दिया स्तबका, स्तबका दिया है, और इन्होंने क्या दिया है स्तब, ये गलत हो गया है, ऐसा होना चाहिए, ये त यहाँ आना चाहिए और यहाँ पर ब होना चाहिए, स्तबका ऐसा होना चाहिए, वो प्रिंटिंग मिस्टेक हो रही है, ठीक है। तो स्त आदेश हो गया है। और तो ये देख अम्बच अबक, यहाँ पर इन्होंने अबक माना है, इन्होंने अबक माना है, ठीक है। वाह उन्होंने सिद्धांत को व माना है, इन्होंने व माना, इतना अंतर है। इत्येतौ प्रत्यय तिष्ठति स्तंभ शाखा शून्यो व्रीह्यादि गुच्छोवा, शाखाओं से शून्य जो व्रीह्यादि हैं, चावल का गुच्छा, ठीक है। स्तबका पुष्प गुच्छा, फूलों का गुच्छा, तो ये दोनों मिलते हैं, ये बकार वाला भी मिलता है, वकार वाला भी मिलता है, इन्होंने वकार वाला कर लिया है, ठीक है। शाशपिभ्याम ददनौ, तो शा शप इत्येताभ्याम यथासंख्यम ददनौ प्रत्ययो भवता, तो शा से द हो जाएगा, शप से दन हो जाएगा, तो शा से शादह और शप से शब्द, जलाम जश जसी से जश हो जाएगा, पकुबा हो जाएगा। क्षति सूक्ष्मम करोती शादह कर्दमो बाल तृणम्बा, बात है जो छोटे छोटे तिनके कोमल तृण उनको शादा। शप्यत आहूयते नैन स शब्दो नाद, तो जो बुलाता शब्द में नाद को कहा इन्होंने शब्द, वो होता पस्य वह प को ब कर दिया है, वो तो झलाम जश जशी से हो जाए, टिप्पणी लिख दी है 3 नंबर पर, सूत्र लिख दिया होगा, यही लिख दिया झलाम जश जशी।
शब्दानि अब्दादयश्च। तो कहते हैं ये कि अब्दादय शब्दाः द धन प्रत्यंता निपात्यन्ते। द भी मान सकते हैं, धन भी मान सकते हैं स्वर के हिसाब से। आदि उदात्त दिखेगा तो उसमें धन मान लेंगे, और अंत उदात्त दिखेगा तो द मान लेंगे, बस इतना ही है। तो अब्दः कुंदः ददन प्रत्यांता निपाता अवति रक्षणादिकम करोति इति अब्दः संवत्सरो अवसरो मेघ होगा। वर्ष को भी बोलते हैं, अवसर को भी बोलते हैं, मेघ को भी बोलते हैं। कौति शब्देति तो कुंदः पुष्प जातिर्वा, फूलों की एक जाति है कोई। धातु और नुम, धातु को नुम कर दिया, यहाँ कु धातु नुम कर दिया। वृणोति वृंदम, वृणोति इति वृंदम समूह व, समूह को बोलते हैं वृंद। जैसे पाठक वृंद, दर्शक वृंद। नुम गुणा भावश्च, नुम कर दिया है वृ धातु से और गुण का अभाव कर दिया गुण में। कनति दीप्यते सौ कंदः, सस्य मूलम सुकरोवा। एक तो फसल का जड़ को कहते हैं कंद, अथवा सुकर माने सुअर को भी कहते हैं कंद, ऐसा इन्होंने अर्थ दिया है। तुदति व्यथति इति तुंदः स्थूलम उदरम्बा, माने मोटा पेट। तुंदी स्थूलोदरी, तुंदी कौन होती है? मोटे पेट वाली। धातु और नुम, धातु को यहाँ पर नुम हो गया, तुद को यहाँ नुम हो गया, तुंदा। यहाँ पर एक धातु को नुम कर दिया इन्होंने, एक द कहाँ चला गया इसका? एक द देखना पड़ेगा, भी बताता हूं मैं। यहाँ पर ये तुद से तुंदा बनाएंगे धन प्रत्यय, तो एक दकार का लोप करना पड़ेगा। इनको यहाँ पर वास्तव में ये दो दकार वाला कोई मिलता ही नहीं, इसमें जरोजरी सवर्ण लगेगा नहीं, क्योंकि वो विकल्प से तो करेगा नहीं, विकल्प से तो यहाँ नहीं हो रहा। बहुल वचन से ही क्या है, धातु के दकार का लोप भी हो जाएगा। अथवा ऐसा कर सकते हैं, यहाँ पर धातु को नुम ना करके धातो हो नादेश कर दे, नकारादेश। धातु को नकारादेश हो जाएगा और बहुल वचन से गुण का निषेध हो जाएगा। तो जो नकार आदेश करेंगे, नुम ना करके ना आदेश कर देंगे, तो धातु के द को ना हो जाएगा तो, और धन का ये द मिल जाएगा, धन का या तो द का द। तो ऐसे बनना चाहिए, यहाँ पर नुम तो नहीं होना चाहिए, गलत लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तुंदी स्थूलोदरी बताई दिया मैंने आपको, गीश हो जाएगा यहाँ पर। वाली माली तनिभ्या कयन, तो वाला माला ताना इत्यतेभ्य धातुभ्य कयन प्रत्यय भवति। तो वलयम मलया तनयम, सरल। वलते संवृणोति इति वलयम करभूषणम वा, वलय माने जो कड़े होते हैं उनको बोलते हैं। मलते धरती इति मलयः पर्वतः, पर्वत को बोला है यहाँ पर। तनोति सुखमिति तनया पुत्रो वा, तनया पुत्र को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अभी बाउलकात, बाउलकात आमयति पीड़यति थी, आमयः रोगो वा, रोग भी बना लिया इन्होंने। हम धातु से यहाँ आमया भी कर लिया, और बहुल वचन से इसको आमयति, आम धातु ले ली इन्होंने, आम अणिजंत लिए। ठीक है, अणि का लोप हो जाएगा तो, और ये कयन प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, लोप हो जाएगा तो वृद्धि नहीं हटेगी, वृद्धि बनी रहेगी, लुप नहीं होगा, लोप होगा अणेनिटी से। तो रोग को आमया बोलते हैं। चलिएगा, इतना ही करते हैं। ठीक है, हमारे 100 सूत्र हो गए, अब 160 और बचे हुए। कोई नहीं, चलो, सर्वेभ्यो नमः।